फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका से दहशतगर्द भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पजीराई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी के बाद BLA और मजीद ब्रिगेड दहशतगर्द तंजीमें करार पाईं। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक फितनाल हिंदुस्तान को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देने से भारत का असल चेहरा बेनकाब हो चुका, भारतीय अज़ाइम खत्ते और आलमी अमन के लिए खतरा करार। सिंध हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। हैदराबाद में कई तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हैदराबाद में खान बहादुर हसन अली आफंदी फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर वजीर शर्जील मेमन और सूबाई बुजरा भी इस मौके पर मौजूद थे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद सलमान का यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक राब्ता, रूस से जंगबंदी से मुतालिक उमूर पर बातचीत। सऊदी वली अहद की तनाज़े के हल और बातचीत में सहूलत के लिए कोशिशों की पेशकश। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूस यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए सऊदी अरब के किरदार को सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात भी जुमे को तय। हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह का 3 रोज़ा उर्स कल से लाहौर में शुरू होगा। इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। उर्स की तकरीबात का आगाज मज़ार पर चादरपोशी से होगा। चादरपोशी की तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक होंगे। 9 मई के मुकदमात में बानी PTI की जमानत का केस। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा जमानत के केस में हतमी ऑब्जर्वेशन दी जा सकती है। दोनों साइड के वकला कानूनी सवालात पर मुआवनत करें। सुप्रीम कोर्ट ऐसी फाइंडिंग नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासिर हो। फरीकैन को केस के मेरिट पर दलाइल नहीं देने देंगे। चीफ जस्टिस शाही अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी कर दी। सानिया 9 मई के 2 मुकदमात, PTI रहनुमाओं को सजा और जुर्माने की तफसीलात सामने आ गई। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज शीमा, महमूद रशीद को 30-30 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। मुजरिमान को दहशतगर्दी और बगावत की दिफात के तहत 10-10 साल कैद और दीगर दिफात के तहत 3-5 और 2-2 साल की सजाएं भी सुनाई गई। अदालत का मुजरिमान की जायदादें बहक़ सरकार जब्त करने का भी हुक्म। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने के लिए सुपरिटेंडेंट जेल को मरासला जारी कर दिया। बारिशों के बाइस दरियाओं में तुग़यानी का खदशा। भारतीय डैम्स में पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा। PTM पंजाब के मुताबिक भारत की जानिब से आइंदा 2 रोज में दरिया सतलुज में पानी छोड़े जाने का खदशा। दरिया के बहाव में मजीद इजाफे का इम्कान। दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर सैलाब निचले दर्जे से मामूल पर आ गया। दरिया चनाब में हेडमराका, खानकी और कादराबाद के मकाम पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। इंतजामिया और मुतालिका महकमों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई। मानसून बारिशों का 7वां स्पेल बरसने को तैयार। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। शुमाल मशरकी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर भी बादल बरसने का इम्कान। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और कहीं हल्की बारिश की तवक्को। दरिया सतलुज, रावी, चनाब, जहलम और मुल्हिका नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। मानसून बारिशों का 7वां स्पेल 13 अगस्त से शुरू होगा। पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स पहली बार 1,47,000 की हद अबूर कर गया। कारोबार के आगाज में तेजी। 100 इंडेक्स में 537 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,47,467 की सतह पर ट्रेड। लाहौर में CCD का मुबैना मुकाबला, 2 मुलजिम हलाक। गाजियाबाद में खातून की बालियां नोचने वाले 2 मुलजिम साथियों की फायरिंग से हलाक। हलाक मुलजिमान के साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। गजा में इसराइली हमले में शहीद अल जजीरा के सहाफ़ी और स्टाफ मेंबर की तदफीन।
इसराइल के वहशियाना हमलों में अब तक 200 से ज्यादा सहाफ़ी शहीद हो चुके। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की जानिब से सहाफ़ियों को शहीद करने की मजम्मत। कहा इसराइली फौज मीडिया कारकुनों को हदफ बनाकर हमले बंद करे। गजा में भूख से एक और फलस्तीनी बच्चा शहीद हो गया। गजाई किल्लत से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 222 हो गई। इसराइली हमलों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ आयद करने की डेडलाइन में 90 रोज की तौसीह कर दी। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। जनवरी में ट्रंप ने चीनी दरामदात पर 145% टैरिफ आयद किया था। जवाब में चीन ने भी अमेरिकी दरामदात पर 125% टैरिफ लगाया था। नए सदारती हुक्मनामे के तहत मौजूदा टैरिफ रेट अगले 3 माह तक नाफिज रहेगा। चीन ने भी अमेरिकी मसनूआत पर 125% टैरिफ का नफाज मौखर कर दिया। चीन अमेरिका टैरिफ मुआहदे की मुद्दत आज खत्म हो रही है। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ऑस्टिन में फायरिंग, 3 अफराद हलाक। पुलिस ने फरार की कोशिश में एक मुश्तबा शख्स गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग की इत्तला पर पुलिस को तलब किया गया। एहलकारों के पहुंचने तक तीनों अफराद को मारा जा चुका था। वाक़े की तफ्तीश जारी। मुल्क भर में जश्न आज़ादी के खूबसूरत रंग। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर समेत सब शहरों में गलियां बाजार सजने लगे। सब्ज हिलाली परचमों की बहार। लाड़काना में जश्न आज़ादी के सिलसिले में हिंदू कम्युनिटी की जानिब से तकरीब। जश्न आज़ादी का केक काटा गया। यौम आज़ादी में सिर्फ 2 रोज़ बाकी। जश्न आज़ादी मनाएं 24 न्यूज़ के संग। आप यौम आज़ादी के लिए किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं? अपनी तैयारियों को करें सबके साथ शेयर। जश्न आज़ादी पर अपनी वीडियो 24 न्यूज़ को भेजें। हम आपकी तस्वीर और वीडियोज़ को पाकिस्तान तक पहुँचाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। मैच जीतो और सीरीज करो अपने नाम। पाक वेस्ट इंडीज तीसरा फैसला वनडे आज खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। पहले वनडे में पाकिस्तान और दूसरे वनडे में वेस्ट इंडीज ने कामयाबी हासिल की। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। नौजवान मुल्क व कौम का कीमती असासा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों का दिन मनाया जा रहा है। दुनिया का हर चौथा नौजवान गुर्बत का शिकार और हर 5वां नौजवान रोजगार से महरूम। पाकिस्तान में तकरीबन 40% नौजवान गैर तालीम याफ्ता हैं। हमें नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ लेकर जाना होगा। और पीटीवी स्टेज और फिल्म की मशहूर अदाकारा दुर्दाना भट्ट को बिछड़े 4 बरस बीत गए। खुश मिजाजी और जिंदा दिली दुर्दाना की खास पहचान। नौजवान मुल्क व कौम का कीमती असासा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों का दिन मनाया जा रहा है। दुनिया का हर चौथा नौजवान गुर्बत का शिकार और हर 5वां नौजवान रोजगार से महरूम। पाकिस्तान में तकरीबन 40% नौजवान गैर तालीम याफ्ता हैं। हमें नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ लेकर जाना होगा। और जश्न आज़ादी और मार्का हक की जीत का जश्न इस्लामाबाद में कल 13 अगस्त को भी तातील होगी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।